यहाँ पर देखिए जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का जो ये फॉर्म निकला हुआ था, इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वो 4/10 से छुड़ा करके अब 3/10/2025 को निर्धारित कर दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इससे हम किसी बात का संकेत निकाल सकते हैं। इससे हम किस चीज़ का संकेत निकाल सकते हैं कि आने वाले समय में, जैसे कि आने वाले समय में हम लोग कैसे इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 4 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और 4 तारीख को इनका ज्वाइनिंग होना है, तो 5 तारीख के लगभग में हम कह सकते हैं कि जो ये सीसी और एसए का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। सीसी और एसए का रिजल्ट जारी होने के बाद देखिए नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, अगर आप लोग इस नोटिस को समझ सकते हैं तो समझिए, ठीक है ना, कि 4 को कागजात वेरिफिकेशन होना था, अब इसको 3 कर दिया गया है, यानी 4 तक क्या करना है कि ज्वाइनिंग दे देना है, 4 तक ज्वाइनिंग दे देना है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपको सीसी और एसए का। सीसी और एसए का इसमें देख लीजिए तो सीसी और एसए 5 को आएगा, 5 के बाद आपको देखिएगा तो सीसी और एसए का ये 5 को आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी बारी आती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, ठीक है, ग्रेड 3 की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हमको लगता है कि अगर खूब लेट होगा तो 10 या 12 तक आपको 10 या 12 के बीच में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग घबराइए नहीं, इस महीना के लास्ट तक आपको सारे जितने भी वैकेंसी निकाली गई हैं PSPCL के द्वारा सबका ज्वाइनिंग होना निश्चित है। इस महीने के लास्ट तक सबका ज्वाइनिंग होना निश्चित है, ठीक है। इस बारे में हम लोग जो बात किए हुए हैं वो GM से बात हुआ है मेरा, और GM साहब ने क्या बताया है उस सब का सार हम लेकर बता रहे हैं कि GM साहब ने साफ साफ कहा है इस बारे में कि इस महीने में सारे जितने भी वैकेंसीज आई हुए हैं उसका क्लियर करके अगला नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, जो BHPSL के द्वारा प्रस्तावित है। 4,000 प्लस जो पोस्ट है वो प्रस्तावित है BHPSL में, उसको भी क्या किया जाएगा कि जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें कि इस महीने तक सबका ज्वाइनिंग होगा, और इस महीने में हम लोग कह सकते हैं कि सबका ज्वाइनिंग निश्चित है। इसमें आप देखिएगा तो कई पैनल बैठाए गए हैं, देखिए इसमें आप देखिए तो कई पैनल बैठाए गए हैं जो कि सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के, सारे कागजात की। इसमें आप देखिएगा तो सचिव बनाए गए हैं, सचिव हैं आपके वो सचिंद्र कुमार, उप सचिव हैं, फिर उप सचिव सचिंद्र कुमार जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी यही बात कही कि सारे प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाधीन है, सारे जो डॉक्यूमेंट जो सारे रिजल्ट आने वाले हैं सारे रिजल्ट तैयार हैं, बस उसको किसी प्रक्रिया के द्वारा ही संपादित किया जा सकता है। ऐसे नहीं हुआ कि किसी एक को जारी कर दिया जाए और फिर उसको लटका दिया जाए, फिर मालूम चला कि अगला को कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से नहीं किया जा रहा है, सबको प्रक्रियाधीन किया जा रहा है कि आपको एक एक करके सारा काम फाइनल आज हो जाएगा, उसके बाद सबको एक साथ ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर अभी किसी का नहीं मिलने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर जब भी मिलेगा आपको सबको साथ ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि चुनाव है, चुनाव में बल्क लोगों को दिखाना है कि हमें ज्वाइनिंग लेटर देना है, तो ज्वाइनिंग लेटर जब भी होगा तो साथ ही दिया जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग साथ ही दिया जाएगा। और सबको ये वितरण कार्यक्रम भी हो सकता है कि एक रखा जाए जिसमें
सारे विद्यार्थियों को एक बार ही ज्वाइनिंग का लेटर दिया जाए, जिससे सरकार की नज़रों में जो है सरकार ये दिखाए जनता को कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है ऐसे माध्यम से। तो ये चुनाव का मामला है, मसला है। सारे लोग जानते हैं कि चुनाव में क्या क्या होता है। तो चुनाव आने से पहले सबका ज्वाइनिंग होना फिक्स है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में अगर कोई भी हमको इस तरह का जो है वो न्यूज़ मिलता है तो आपके साथ शेयर करने में आसानी होगी। धन्यवाद।